तेलंगाना के एक छोटे से गांव नलगोंडा में रहने वाला रामलू रोज सुबह 5 बजे उठ जाता था। मिट्टी से लिपटी उसकी झोपड़ी में न तो बिजली थी न पंखा, पर फिर भी उसका मन उम्मीद से भरा रहता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी और 2 छोटे बच्चे चिन्नू और मीना उसका संसार थे। रामलू का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर शहर में नौकरी करें, ताकि उन्हें उसकी तरह पसीना बहाकर पेट न पालना पड़े। लेकिन हकीकत ये थी कि रामलू हर दिन हैदराबाद की एक मेडिसिन फैक्ट्री में मजदूरी करता था, जहां उसे रोज के केवल 350 रुपए मिलते थे। फैक्ट्री में उसका काम था रासायनिक बोतलों की पैकिंग करना और मशीनों से निकलते धुएं में पूरे दिन खड़ा रहना। वहां के माहौल में दम घुटता था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए उसे यही करना पड़ता था। फैक्ट्री में हर दिन नए नए केमिकल्स की गंध फैली रहती थी। सावधान, जहरीला पदार्थ जैसे चेतावनी वाली बोतलें दीवारों पर लगी थीं, मगर कोई उन पर ध्यान नहीं देता था। मजदूरों को ना तो मास्क दिए जाते न दस्ताने। सुपरवाइजर राजेश कहता, समय बर्बाद मत करो, लाइन बंद हुई तो पूरा शिफ्ट डिले हो जाएगा। रामलू और उसके साथी शंकर, मोती, पवन बिना कुछ बोले मशीनों के पास खड़े रहते। उन्हें पता था कि अगर काम रोक दिया तो अगले दिन से उनकी जगह कोई और आ जाएगा। कभी कभी रात की शिफ्ट में मशीनें इतनी गर्म हो जातीं कि धुआं पूरे कमरे में भर जाता। मजदूर खांसते, आंखों में जलन होती, मगर प्रोडक्शन नहीं रुकता था। फैक्ट्री के मालिक को बस समय पर बोतलें तैयार चाहिए होती थीं। शाम को जब रामलू घर लौटता, उसके कपड़ों से केमिकल की गंध आती। लक्ष्मी उसके हाथ धोती, पैर दबाती और कहती, इतना काम मत किया करो रामो, ये दवा की गंध तुम्हें बीमार कर देगी। तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अगर मैं काम न करूं तो बच्चों का दूध कहां से आएगा? लक्ष्मी, उनके लिए खाना कहां से लाऊंगा? और जो सपने हमने हमारे बच्चों के लिए देखे हैं, उन्हें पढ़ना वो कैसे पूरा होगा? मैं अपने बच्चों को इतना पढ़ना चाहता हूं कि उन्हें मेरी तरह मजदूरी न करनी पड़े। वो सर उठा के अपनी जिंदगी को खुशी से जिए। रामू ने लक्ष्मी को तो समझा दिया, लेकिन उसके भीतर कहीं डर पल रहा था। उसके सीने में जलन बढ़ने लगी थी। रात में खांसी रुकती नहीं थी। अक्टूबर की रात थी। फैक्ट्री में रात की शिफ्ट चल रही थी। मशीन नंबर 4 से दवा बनाने वाला केमिकल X92 भर रहा था। अचानक उसमें लीक हो गया। तेज गैस कमरे में फैल गई और मजदूर घबराकर भागने लगे। कोई चिल्ला रहा था, दरवाजा बंद है, मास्क दो, सांस नहीं ली जा रही। रामलू ने देखा कि उसका साथी शंकर जमीन पर गिर गया है। उसने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन गैस की तेज बदबू से उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। कुछ ही पलों में दर्जनों मजदूर बेहोश हो गए। बाहर गार्ड ने गेट नहीं खोला, क्योंकि उसे ऑर्डर था कि बिना इजाजत कोई बाहर न जाए। जब तक आग बुझाने वाली टीम आई, तब तक कई मजदूरों की हालत गंभीर हो चुकी थी। रामलू को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। लक्ष्मी जब वहां पहुंची तो उसका दिल रो पड़ा। रामलू ने कांपते होठों से कहा, लक्ष्मी, बच्चों का ख्याल रखना। मशीन बहुत जहरीली थी। डॉक्टर ने कहा कि केमिकल से फेफड़े जल गए हैं। कई मजदूरों की मौत हो चुकी थी और कुछ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। फैक्ट्री मालिक ने मीडिया के सामने बयान दिया, ये एक छोटी सी तकनीकी गलती थी, सबको मुआवजा दिया जाएगा। मगर सच्चाई ये थी कि फैक्ट्री में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। मजदूरों को जहर की तरह माहौल में झोंक दिया जाता था। कुछ दिनों बाद रामलू की मौत हो गई। लक्ष्मी के पास बस उसका पुराना पहचान पत्र और एक जोड़ी फटे जूते रह गए। सरकार ने 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया, पर वो रकम महीनों तक कागजों में अटकी रही। जब लक्ष्मी दफ्तर जाती, क्लर्क कहता, फॉर्म में फोटो नहीं लगी, दोबारा आना। साइन गलत है, तहसीलदार से वेरीफाई कराओ। हर बार वो अपने बच्चों को साथ लेकर घंटों लाइन में खड़ी रहती, पर उसे सिर्फ ठोकरें मिलती। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही हफ्तों में वही फैक्ट्री फिर से चल पड़ी। दीवारों को नया रंग कर दिया गया और अंदर फिर नए मजदूर रख लिए गए। टीवी चैनलों पर खबर 2 दिन चली, फिर सब भूल गए। शंकर, जो उस रात बच गया था, बोला, हम मजदूर बस मशीन के पुर्जे हैं। टूट जाएं तो कोई नया लगा देता है।
हमारी कोई कादर नहीं है और ना किसी को हमारी जरूरत। तुम अब यहां किसी से उम्मीद मत लगाओ। मेरी मनो तो तुम गांव लौट जाओ। अपने बच्चों के बारे में सोचो। वहां तुम्हारा बेटा मजदूरी कर लेगा और तुम्हारा हाथ पताएगा, और बेटी की शादी कर देना। लोग धीरे धीरे अपने गांव लौट गए। वो हर हफ्ते फैक्ट्री के बाहर बैठ जाती थी, अपने पति की तस्वीर लेकर। उसकी आंखों में सवाल था, कब तक मजदूर ऐसे मरते रहेंगे? समय बीतता गया। लक्ष्मी ने शहर में छोटे छोटे काम करने शुरू किए। किसी के घर बर्तन धोना, किसी के यहाँ झाड़ू लगाना। चिन्नू अब 10 साल का हो गया था। उसने पूछा, अम्मा, पिताजी कहाँ गए? लक्ष्मी ने आंसू छिपाते हुए कहा, वो दवाइयां बनाने गए थे बेटा, ताकि औरों की जान बचे। उसका मन रो पड़ा, पर उसने बच्चों के लिए हिम्मत नहीं छोड़ी। मीना पढ़ाई में तेज थी। स्कूल के शिक्षक ने कहा, अगर उसे मदद मिले तो वो बहुत आगे जाएगी। लक्ष्मी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी। एक दिन कुछ सामाजिक कार्यकर्ता फैक्ट्री के पीड़ित परिवारों से मिलने आए। उन्होंने लक्ष्मी की कहानी सुनी और कहा, आपके पति के साथ अन्याय हुआ है, हम अदालत में केस करेंगे। महीनों तक सुनवाई चली। फैक्ट्री के मालिकों ने वकील रखे, दस्तावेजों को झूठा साबित करने की कोशिश की, मगर आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैक्ट्री प्रबंधन सुरक्षा नियमों में लापरवाही का दोषी पाया गया। मृत मजदूरों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अगर फैक्ट्री मालिक कोर्ट के आदेश को नहीं मानते तो उनकी फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया जाता है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। उसे पैसे से ज्यादा ये सुकून था कि उसके रामू की मौत बेकार नहीं गई। आज कई साल बीत चुके हैं। लक्ष्मी अब उसी गांव में एक छोटा सिलाई सेंटर चलाती है, जहां गांव की औरतों को काम सिखाती है। चिन्नू कॉलेज में पढ़ रहा है और मीना डॉक्टर बनने का सपना देख रही है। मीना कहती है, अम्मा, मैं वही दवाइयाँ बनाऊंगी जो लोगों को बचाएं, न कि उन्हें मारे, और बाबा का नाम रोशन करूंगी। लक्ष्मी आसमान की ओर देखती है, जैसे अपने रामू से कह रही हो, देखो, तुम्हारा सपना अब पूरा होने वाला है। हवा में हल्की सी दवा की गंध अब भी आती है, लेकिन अब वह उम्मीद की खुशबू बन गई है। तेलंगाना की उस फैक्ट्री का नाम अब भी बदला नहीं। मशीनें फिर चलती हैं, बोतलें फिर पैक होती हैं, पर हर मजदूर के दिल में डर छिपा है। जब भी कोई मजदूर नया आता है, पुराना साथी उसे धीरे से कहता है, भाई, यहाँ मशीन से ज्यादा अपनी जान की फिक्र करना। ये कहानी का सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। क्या एक मजदूर की जान इतनी सस्ती होती है कि वो हर बार जहर में घुल जाए और दुनिया बस देखती रहे? रामलू जैसे लाखों मजदूर रोज इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहां उनकी जिंदगी का कोई बीमा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। उनका पसीना दवा बनाता है, मगर उनकी पीड़ा किसी को दिखाई नहीं देती। लक्ष्मी की कहानी हर उस औरत की कहानी है जो अपने पति की तस्वीर लेकर न्याय की उम्मीद करती है। और यही कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, दवा बनाने वाली फैक्ट्री में जहर क्यों पलता है और इंसानियत कब तक चुप रहेगी?